Good morning, student. How are you? I hope you all are quite well. So today I will explain your English grammar book chapter number 12. Topic simple past and past continuous tense. तो टुडे हम सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। और दोनों के ओनली एफर्मेटिव पार्ट पढ़ेंगे बिकॉज आपके सिलेबस में दोनों में एफर्मेटिव पार्ट ही दिया गया है। अंडरस्टूड स्टूडेंट? नाउ कम ऑन इन सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन ईच सेंटेंस, यानी हर सेंटेंस में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट? किसका यूज़ करते हैं? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। नाउ कम हियर। सो द बेसिक रूल ऑफ सिंपल पास्ट टेंस इज गिवन बिलो, यानी बेसिक रूल सिंपल पास्ट टेंस का नीचे दिया गया है। रूल इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का यूज होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा और ऑब्जेक्ट का यूज होगा। लतिका लेफ्ट फॉर जर्मनी यस्टरडे। लतिका जर्मनी के लिए कल ही निकल गई। तो लेफ्ट क्या है? लीव की सेकेंड फॉर्म। लीव क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और लेफ्ट क्या हुआ? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। Understood student? Latika is the subject here. As you know, leave verb की first form, left verb की second form. In past tense, we use the second form of verb in each sentence. मैंने आपको पहले भी बताया है। तो left क्या है? leave की second form. Understood student? So dear student, as you know, your revision work is going on. That's why I will explain from exercise B. Fill in the blanks with the simple past tense of verb given in the bracket. अब हम fill in the blanks complete करेंगे simple past tense के साथ। You can see, आप देख सकते हैं कि verb brackets में दी हुई है, उसी की हेल्प से हम उसकी second form लिखेंगे sentence में। Understood student? Now come on first one. The naughty children broke the window pane. Naughty children ने window pane तोड़ दी है, ठीक है। तो break क्या है? फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और हमने यहाँ पे यूज़ क्या किया है? सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है, क्योंकि हमारा सेंटेंस किस में चल रहा है? पास्ट टेंस में चल रहा है। Understood student? Now come on second one. He filled the bucket with warm वाटर। उसने बाल्टी को गर्म पानी से भर दिया है, ठीक है। तो फिल इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हमने फिल्ड ही क्यों लिखा? क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया है हमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है, और सिंपल पास्ट टेंस का रूल आपने पढ़ा था। सिंपल पास्ट टेंस में कौन से वर्ब के फॉर्म का यूज़ होगा? सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट? नाउ कम ऑन थर्ड वन। They carried their tent to the camping site. वे अपना टेंट कैंपिंग साइट पर लेकर गए। कैरी इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड कैरिड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ कम ऑन फोर्थ वन। द स्पाइडर क्रोल्ड अक्रॉस द टेबल। स्पाइडर रेंग कर टेबल के पार गई। तो क्रोल is the first form of verb and crawled is the second form of verb in this sentence. Now come on fifth one. The villagers huddled around the fire to warm themselves. Villagers फायर के चारों तरफ खड़े हो गए अपने आप को गर्म करने के लिए। अपने आप को गर्म करने के लिए विलेजर्स आके चारों तरफ खड़े हो गए, ठीक है। तो हडल इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड हडल इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ कम ऑन सिक्स वन। द फ्लाइट अराइव्ड हाफ एन आवर बिफोर टाइम। फ्लाइट समय से आधे घंटे पहले आ गई। अराइव मतलब आना, ठीक है। तो अराइव इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड अराइव्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब।
Now come on seventh one. Mother spent all morning completing her project. मदर ने अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में अपनी पूरी मॉर्निंग लगा दी. Spent is the first form of verb and spent is the second form of verb. Now come on eighth one. Arnav hurt his arm when he fell down. अर्नव ने अपनी आर्म को चोट पहुंचा ली जब वह गिरा. तो जब वह गिरा उसने अपनी आर्म को चोट पहुंचाई. ठीक है. हर्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हर्ट ही वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है. ओके स्टूडेंट. नाउ कम ऑन नाइन्थ वन. द मैट्रोन स्कॉल्डेड ऑल द नर्सेज हु वर लेट. मैट्रोन कौन होती है? मैट्रोन होती है सबसे बड़ी नर्स जो होती है, उसे मैट्रोन बोलते हैं. ठीक है. द मैट्रोन स्कॉल्डेड ऑल द नर्सेस. मैट्रोन ने सारी नर्सेस को डांटा जो लेट आई थी. ठीक है. तो स्कॉल्ड इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड स्कॉल्डेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. नाउ कम ऑन 10th वन. लतिका लेफ्ट फॉर जर्मनी यस्टरडे. लतिका जर्मनी के लिए कल निकल गई. लीव इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड लेफ्ट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. नाउ कम ऑन 11th वन. द क्लास गेव मिस मैनन अ ब्यूटिफुल बुके. क्लास ने मिस मैनन को ब्यूटीफुल बुके दी. अब बुके क्या है? बुके को बोलते हैं फ्लावर्स का गुलदस्ता. क्या बोलते हैं? गुलदस्ता. ठीक है. तो क्लास ने मिस मैनन को एक सुंदर बुके दी. गिव इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड गेव इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. नाउ कम ऑन 12th वन. द बर्ड फ्लू टू द बिग बेनियन ट्री. बर्ड उड़कर बिग बेनियन ट्री पर गई. तो फ्लाई इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फ्लू इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. Now come on 13th one. Hermit ran to catch the school bus. Hermit स्कूल बस को पकड़ने के लिए दौड़ा. Run is the first form of verb and ran is the second form of verb. Now come on 14th one. She returned home after a month. वह एक महीने बाद घर वापस आई. तो return is the first form of verb and return is the second form of verb. They felt lonely after they moved to a new town. उन्होंने लोनली फील किया जब वे न्यू टाउन में शिफ्ट हो गए. ठीक है. फील इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फेल्ट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन दिस सेंटेंस. ओके. नाउ आई विल एक्सप्लेन इन द सिमिलर चैप्टर द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या क्या रूल है ये पढ़ेंगे. इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वी यूज वाज विद सिंगुलर सब्जेक्ट. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं? हम यूज़ करते हैं वाज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. नाउ सेकेंड वन. वी यूज वर विद प्लूरल सब्जेक्ट. वर का यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. ओके स्टूडेंट. सो द बेसिक रूल ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी. यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ कम ऑन एग्जांपल. बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई. पक्षी आकाश में उड़ रहे थे. बर्ड्स क्या हुए? प्लूरल सब्जेक्ट. ठीक है. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है? वर्ब का यूज होता है. फ्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ किया हमने आईएनजी का, तो क्या हो गया? फ्लाइंग हो गया. अंडरस्टूड स्टूडेंट. नाउ कम ऑन सेकेंड वन. गीता वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज. गीता स्टेज पे डांस कर रही थी. तो गीता क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ होता है? वाज का यूज़ होता है. आपने देखो ऊपर पढ़ा है. ठीक है. डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसके साथ क्या यूज़ हुआ है? आईएनजी का यूज़ हुआ है. ओके स्टूडेंट. नाउ कम ऑन थर्ड वन. द बॉयज़ वर राइटिंग अ स्टोरी. बॉयज़ क्या हुआ?
प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ होगा, वर का यूज़ होगा। ठीक है, लड़के स्टोरी लिख रहे थे। ओके स्टूडेंट, now I will explain the exercise of similar chapter, chapter number 12. Exercise C. Circle the correct words and read the sentence aloud. सर्कल करना है करेक्ट वर्ड्स पे, ठीक है, और सेंटेंस को जोर से पढ़ना है। अंडरस्टूड स्टूडेंट? नाउ फर्स्ट वन, बर्ड्स वाज फ्लाइंग वर फ्लाइंग ओवरहेड। तो वाज फ्लाइंग आएगा कि वर फ्लाइंग आएगा? क्योंकि बर्ड्स हैं तो बर्ड्स क्या हुई, प्लूरल हुई। ठीक है, और प्लूरल के साथ क्या आएगा, वर फ्लाइंग आएगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट? नाउ कम ऑन सेकेंड वन, द बॉय वॉज राइटिंग वर राइटिंग एज द टीचर डिक्टेटेड द वर्ड्स। बॉय क्या है, सिंगुलर है यहाँ पर, तो बॉय के साथ वाज राइटिंग आएगा कि वर राइटिंग आएगा, वाज राइटिंग आएगा, क्योंकि बॉय क्या है, सिंगुलर पर्सन है। अंडरस्टूड स्टूडेंट? नाउ कम ऑन थर्ड वन, आई वाज वर लिविंग इन अ विला बाय द सी फॉर अ ईयर। तो आई के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, क्योंकि आई इज द सिंगुलर पर्सन। ओके, नाउ कम ऑन फोर्थ वन, गर्ल्स वर गैदरिंग was gathering flowers petals in their basket। तो गर्ल्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, वर गैदरिंग आता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट? नाउ कम ऑन फिफ्थ वन, द डोर बेल वॉज रिंगिंग वर रिंगिंग बट नो वन आंसर्ड। तो वॉज रिंगिंग आएगा कि वर रिंगिंग आएगा, वॉज रिंगिंग आएगा, क्योंकि डोर बेल इज सिंगल थिंग। अब सिंगल थिंग के साथ क्या यूज़ होता है, वाज का यूज़ होता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट? नाउ कम ऑन सिक्स वन, वी वाज स्लीपिंग वर स्लीपिंग व्हेन दे अराइव्ड। तो वी के साथ क्या यूज़ होगा, वर का यूज़ होगा, क्योंकि हम क्या होता है, वी मतलब होता है हम, तो हम क्या होता है, हम होता है प्लूरल। ठीक है, प्लूरल के साथ यूज़ होता है वर का। ठीक है, और स्लिप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होगा आईएनजी का, तो स्लीपिंग हो जाएगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट? नाउ कम ऑन सेवंथ वन, द चाइल्ड वर स्विमिंग इन द बिग पूल। तो चाइल्ड सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन के साथ क्या यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होगा, वाज का यूज होगा। स्विम वर्ब की फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी ऐड हो गया, स्विमिंग हो गया। अंडरस्टूड स्टूडेंट? Now come on eighth one, father was working till late at night। तो फादर क्या है, सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन के साथ क्या यूज़ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ होगा, वाज का यूज़ होगा, और वर्क है तो वर्क का हो जाएगा वर्किंग। अंडरस्टूड स्टूडेंट? नाउ कम ऑन नाइन्थ वन, वॉलंटियर्स वर रीडिंग वॉज रीडिंग अलाउड टू द ब्लाइंड। अब क्या है, वॉलंटियर्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ होगा, वर का यूज़ होगा। ठीक है, रीड वर्ब की फॉर्म है, आईएनजी ऐड हुआ, रीडिंग हो गया। ठीक है, नाउ कम ऑन टेंथ वन, द आउल वाज हूटिंग ऑल नाइट यस्टरडे। तो आउल क्या है, आउल है सिंगल बर्ड। ठीक है, सिंगल बर्ड जो होती है, ठीक है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट है आउल। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ होगा, वाज का यूज़ होगा। हूट क्या है, वर्ब की फॉर्म है, आईएनजी ऐड हो गया तो हूटिंग हो गया। अंडरस्टूड स्टूडेंट? डू प्रैक्टिस बोथ एक्सरसाइजेस इन योर नोटबुक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।